कच्छ का रण, जहां दिन में जलती हुई सफेद रेत आंखों को अंधा कर देती है और रात होते ही वही जमीन मौत जैसी खामोशी ओढ़ लेती है। लेकिन इस वीराने के बीच, भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आधी रात को भी चिराग जलते हैं, जहां दूर दूर से लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। कुछ लोग इसे दरगाह कहते हैं, कुछ लोग चमत्कार और कुछ लोग कच्छ के शहंशाह हाजी पीर वाली कहा जाता है। आज भी अगर कोई इंसान सच्चे दिल से यहाँ दुआ मांगे तो उसकी आवाज सीधे उस फकीर तक पहुँचती है जिसने सदियों पहले इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हाजी पीर सिर्फ एक सूफी संत थे या फिर वो कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत बन चुके हैं जो आज भी इस रेगिस्तान की निगरानी करती है। सदियों पहले का कच्छ आज जैसा नहीं था। ना सड़कें थीं, ना सुरक्षा और ना ही इंसानों में चैन। चारों तरफ लूटपाट, डाकुओं का आतंक और जानवरों की चोरी आम बात थी। कच्छ के छोटे छोटे गांव हर रात डर के साए में जीते थे। उसी दौर में अरब से एक फकीर भारत पहुंचा। नाम था सैयद अली अकबर शाह जकरिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक समय मोहम्मद गौरी की सेना से जुड़े थे, लेकिन लगातार युद्ध और खून खराबे ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया था। उन्होंने तलवार छोड़ दी और इंसानियत का रास्ता चुन लिया। वो गुजरात के कच्छ इलाके में आकर बस गए। नारा गांव के आसपास उन्होंने गरीबों की मदद शुरू की। भूखे लोगों को खाना देना, बीमारों का इलाज करना और सबसे ज्यादा जानवरों की रक्षा करना। धीरे धीरे लोग उन्हें हाजी पीर कहने लगे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। कच्छ के कुछ डाकुओं ने गांव वालों की गायें लूट लीं। उस समय गाय सिर्फ जानवर नहीं थी, वो परिवार की जिंदगी थी। गांव वाले रोते हुए हाजी पीर के पास पहुंचे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उस रात रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थीं। दूर कहीं ऊंटों की घंटियां सुनाई दे रही थीं और हाजी पीर अकेले उन डाकुओं के पीछे निकल पड़े। कहते हैं कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद रेत के टीलों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। डाकुओं के पास हथियार थे, लेकिन हाजी पीर के पास सिर्फ इंसानियत का जज्बा। उन्होंने गायों को बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिरी सांस लेते वक्त भी उन्होंने किसी से बदला लेने की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इंसानियत कभी मत छोड़ना। और फिर रेगिस्तान की उसी रेत पर एक फकीर हमेशा के लिए सो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। कई चरवाहों ने दावा किया कि रात में सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग इंसान रास्ता दिखाता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक दरगाह बनाई गई। आज वही जगह हाजी पीर दरगाह के नाम से जानी जाती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब मौजूद ये दरगाह सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों की आस्था बन चुकी है। हिंदू महिलाएं यहाँ लाल चादर चढ़ाती हैं, सिख परिवार माथा टेकते हैं और जैन व्यापारी यहाँ दान करते हैं। हर साल चैत्र महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है।
लाखों लोग दूर दूर से पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। कच्छ के राजघराने से जुड़े महाराव खेंगरजी III ने भी इस दरगाह के रखरखाव में योगदान दिया था। रेगिस्तान में, जहां कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं होता, वहां अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पहरा दे रहा हो। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सिर्फ कहानी है तो सदियों बाद भी लाखों लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्यों आज भी बीमार बच्चे को गोद में लेकर माँ यहाँ दुआ मांगती है? और क्यों रेगिस्तान की उस खामोशी में आज भी लोगों को किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी महसूस होती है? एक इंसान जिसने धर्म नहीं देखा, जात नहीं देखी, बस इंसानियत को चुना, और शायद इसी वजह से आज भी कच्छ की हवाएं उनका नाम फुसफुसाती हैं। जब रात के अंधेरे में रण की सफेद जमीन चमकती है और दूर कहीं दरगाह के चिराग जलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना वो फकीर आज भी वहीं खड़ा हो, रेगिस्तान की रखवाली करते हुए।